हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरी सी। मैं आप लोगों को आज वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ाने के लिए देखिए, इसमें वर्गमूल ज्ञात करना है सिखाऊंगा। वर्गमूल ज्ञात करने की कितनी विधियाँ हैं, तो आप लोगों को मुख्यतः वर्गमूल ज्ञात करने की दो प्रचलित विधियाँ हैं, जिसे मैं बताऊँगा या बताने जा रहा हूँ। देखिए कौन सी दो प्रमुख विधियाँ हैं जो वर्ग एवं वर्गमूल बनाने में सहायक होगी। तो पहला तो ये है वर्ग एवं वर्गमूल बनाने की विधि में कि पहले होता है गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल। गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करना। और दूसरा विधि जो आप लोगों का होगा भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि द्वारा वर्गमूल। और तीसरा जो है घटाव विधि द्वारा वर्गमूल। वर्गमूल, ये वर्गमूल ज्ञात करने की जो तीन विधि है, मैं आज आप लोगों को तीनों विधि पढ़ाने जा रहा हूँ। तब तक इसको लिखिए। 1056 का वर्गमूल मैं ज्ञात करने जा रहा हूँ। 1056 का वर्गमूल ज्ञात करें। इसमें आपको किसी विधि की चर्चा नहीं की गई है, केवल आपको 1056 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। 1056 का तो पहले देख लेते हैं कि यह वर्ग संख्या है या नहीं है। तो इसके गुणनखंड करेंगे तभी पता चलेगा कि वर्ग संख्या है कि नहीं है। वर्ग संख्या नहीं होगा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये भी रिवीजन करा देते हैं। तो चलिए पहले ये चेक कर लीजिए गुणनखंड करके इसका कि वर्ग संख्या है कि नहीं। 2 से गुणनखंड कीजिए, 2 5 10। इसके बाद में 2 दूनी के 4, आपका 1 आया, 2 8 16। फिर 2 से इसको कीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 1 बचा 12, 2 6 का 12 4। फिर आपका हो गया कितना, फिर 2 से कट जाएगा। इकाई अंक सम संख्या जब तक रहेगा तब तक 2 से विभाजित होगा। जब तक इकाई अंक सम संख्या रहेगा तब तक 2 से विभाजित होगा। 2 एकम 2 3 2। जब तक इकाई अंक सम संख्या हो 2 से विभाजित होगा। 2 6 का 12 और 2 6 का 12। फिर अभी विषम संख्या हो गया, अब 2 से नहीं करेंगे। क्या हो गया, विषम संख्या होगा 2 से नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब इसको फिर 3 और 3 6, जोगफल 3 से आया था तो संख्या 3 से विभाजित होती है। तो 3 से इसको घटाएंगे तो 11। क्या हो जाएगा, 3 से घटाएंगे तो 11। तो इस तरह से अब देखेंगे कि 2 दूनी 4 4 8 16 32। आपको देखना है कि 1056 वर्ग संख्या है कि नहीं। तो इसका वर्गमूल यदि आपको ज्ञात करना है तो 1056 का गुणनखंड देखिए, 1 2 3 4 5 गया है। 2 का गया है, 5 गया है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। और इसके बाद 3 गुने 11। तो इसके बाद में आप देखिए कि अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना था ना, तो 1056 बराबर, अब इसमें 2 से, तो 2 कोई वो है 2 आपका, 1 2 2 वो है यहाँ। फिर हो गया 2 के पावर कितना 2, और गुना 2 गुना 3 गुना 11। तो आपका ये इसमें कितना छिपा रहता है, 2 छिपा रहता है। तो ये 2 के लिए एगो सिंगल 2 हो जाएगा, फिर 2 के लिए सिंगल 2 हो जाएगा। अब इसका एक एक है ना, तो एक एक है तो बाहर नहीं निकलेगा। तो 11 6 66, इसका गुणनफल हो जाएगा 86। तो 4 अंदर रूट 66। देखिए वर्ग संख्या। अब इसका क्या हो गया कि आप जो इतना वर्गमूल ज्ञात कीजिए,
तो आपको देखना होगा कि इसका वर्गमूल इतना होगा कि नहीं होगा। ये अभी आप चेक कर सकते हैं इसको, मतलब जांच कर सकते हैं इसको कब, जब इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। तो वर्ग करेंगे तो देखिए चर्चा होगा 16 हो जाएगा, और 66 का वर्ग कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 हो जाएगा तो फिर हो जाएगा, तो इसका कीजिएगा तो कितना होगा, 6 6 का 36 के 6 आपका कैरी हो गया 3 यानी हासिल 3। और फिर इसके बाद 6 में कम 6 और 3 9 और 36 और 9, 36 और 9 45 की 5 हासिल हो गया 4, और फिर 6 में कम 6 4 10 यानी आपको पूछा जाए कि 1056 का वर्गमूल क्या होगा, तो 1056 का वर्गमूल 4√66 होगा। ये आपका 1056 का वर्गमूल हुआ। 1056 का वर्गमूल मैं आपको आगे बताऊंगा कि दशमलव में कैसे लाइएगा। तो इसके लिए कोई भी मैं आपको शॉर्ट तरीका भी और लॉन्ग तरीका भी मैं बताऊंगा। तो पहले आप लोगों को मैं वर्गमूल ज्ञात करने का लॉन्ग तरीका बता देता हूँ, इसके बाद मैं इस सबका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। हाँ, इसका भी होगा, मतलब ज़्यादा कि दशमलव में आप ज्ञात करेंगे तो शॉर्ट तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड को करना हो तो गुणनखंड विधि तो ऐसे ही होगा। गुणनखंड में शॉर्ट नहीं होता है, डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, दशमलव हो या ऐसे हो। शॉर्ट मेथड से मैं बता दूंगा, लेकिन अभी लॉन्ग मेथड से पढ़ा रहा हूँ। चलिए इसमें दूसरा देता हूँ वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। और दूसरा देखिए, गुणनखंड विधि से बनाने पढ़ा रहे हैं, तो गुणनखंड विधि से दूसरा देखिए वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। वर्गमूल हमको ज्ञात करना है कि 7056 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो देखिए इसका भी मैं गुणनखंड विधि से पहले आपको बता रहा हूँ, तो गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल करके देख रहे हैं। 7056 यानी 7056 का वर्गमूल ज्ञात कर दिया है। इकाई अंक पहले देखिए, चूंकि विविधता के लिए मैं पढ़ा हूँ, जिन विद्यार्थियों को विविधता का रूल नहीं पता होगा वो थोड़ा सा जाकर देख लेंगे, पिछले वीडियो में विविधता का नियम पढ़ा चुके हैं। तो इस तरह से अभी आपको मैं आगे पढ़ाने जा रहे हैं कि अभी भी ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। कि देखिए जो कैसे दूध से विभाजित होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो बच्चों यह ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। दूसरी बात यह है कि आपसे एक और पूछा जाता है प्रश्न कि वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम संख्या हो, वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम संख्या हो। तो मात्र 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, मात्र 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। तो 1056 का वर्गमूल आप ज्ञात करना है, तो इकाई अंक आपको कितना है, सम संख्या है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि सम संख्या हो तो वह 2 से विभाजित होती है। किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि सम संख्या हो तो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो 6 आपका सम संख्या है, 2 से घटाइए, तो 2 से घटाइए। एक बार आपको इसको मैं भाग देकर बता देता हूँ, ऐसे जो विद्यार्थी नहीं समझ पाते होंगे उनको थोड़ा सा समझने में सुविधा होगी कि आपको यहाँ क्या लिखना होता है। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से भाग देते हैं ना 2 से, तो पहले तो आपको देखना है कि 2 से पूरा कटेगा कि नहीं, तो 2 से तो पूरा कट जाएगा। तो कट जाएगा तो यहाँ जो लिखते हैं भागफल लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। नीचे क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। याद रखिए नीचे भागफल लिखते हैं, नीचे भागफल लिखते हैं। तो ये 3 कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो 3 दूना 6, तो वही जो है आपका 3 यहाँ लिखते हैं। अब आपका शेष हो गया 1, तो ये 1 यहाँ पर इस उंगली पर, इस बाएं हाथ की उंगली पर 1 रख लिया जाता है, या जितना शेष बचता है बाएं हाथ की उंगली पर रख लिया जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, 1 है 1 0 10। अब 2 के पहाड़ा, तो 2 के पहाड़ा पड़ेगा 5 बार में 10 हो जाएगा। तो 2 5 है 10, यहाँ से आपका कैंसिल हो गया। और ऊपर से 5 उतरता है, तो 5 में फिर ले जाइएगा तो 2 कितने बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो 2 दूना 4, 1 बच गया। 2 दूना 4, एक कितना बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ 1 नहीं लिखिएगा, कितने बार में गया वो लिखिएगा, कितने बार में गया है वो लिखिएगा, 2 बार में गया है। हाथ में कितना आपको बचा है, 1 बचा है। और 1 पर 6, जैसे 1 पर 6 यहाँ है, तो 1 पर 6 कितना हुआ 16, तो 2 8 है 16 कर गया। तो चलिए इसका 2 8 है 16, यहाँ आपका आ गया 2 8 है 16, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो इस तरह से शेष 0 बचना चाहिए। यही चेक करते हैं कि जिस संख्या से हम गुणनखंड कर रहे हैं
तो भाग देने पर उससे शेष हमारा 0 होना चाहिए, यानी पूरा पूरा कट जाना चाहिए, तो हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर देखिए कितना है, 8। 8 कितना है, 8 कितना है, सम संख्या है। 8 क्या है, सम संख्या है। 8 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। फिर 2 से करेगा, तो 2 से करेगा तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 3 में 2 कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 बार जाएगा हाथ में, इस पर हासिल कितना आया, 1 आया। 1 पर इधर कितना आएगा, 5 आया, 15 होगा। तो 2 7 14 कितना हुआ, 14 गया। फिर इस पर 1 आया, 1 पर ये 2 आया, यहाँ 1 यहाँ 2, 12, 2 6 12, कट गया, खत्म हो गया। अब 8 में 2 से दीजिएगा तो 4 दूना 8, 4 हो गया। चलिए अब इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक कितना हो गया, ये हुआ इकाई अंक, नहीं, बिल्कुल गलत, ये इकाई अंक हुआ। तो इकाई अंक कितना हुआ, इकाई अंक 4। 4 कौन संख्या है, सम संख्या है। 4 कौन संख्या है, सम संख्या है। तो 4 कितना से कटेगा, 4 2 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, 4 2 से कटेगा। तो 4 को 2 से कटाइए तो कितने बार करेगा। अब देखिए 17 है, कितना है, 17 है, 17 में 2 कितने बार जाएगा, 17 में 2 कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 दूना 16, 8 दूना 16, इस पर कितना बचा, 1 बचा। 1 पर फिर 6 आया, 1 और 6 16 हो गया, 1 और 6 16 हो गया। 16 पर 16 कितना बार जाएगा, 2 8 16, फिर 8 बार गया, खत्म हो गया। कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। फिर 4 दूना 8, इसमें कितना है, 2 बचा, 2 आया, कितना आया, 2 आया। चलिए फिर क्या हुआ, 2 कौन संख्या है, सम संख्या है। 2 कौन संख्या है, सम संख्या है। 2 से कटेगा, सम संख्या है, 2 से कटेगा, तो 2 से फिर इसको कटा रहे हैं। 2 4 दूना 8, 4 दूना 8 क्या बचा, कुछ नहीं बचा, खत्म। फिर 8 है, क्या है, 8 है। 2 4 8, 2 4 8, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, खत्म। फिर कितना बचा, 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। 2 में 2 कितना टाइम से आएगा, 1 बार जाएगा, 1 आया। चलिए एक सम संख्या है, नहीं है, एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। फिर एक 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। तब अगला अभाज्य संख्या क्या है, 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या है, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 है, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 है, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 है। अब 3 से सीखते, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 4 4 8 1 9 करेगा 3 से, तो 9 3 से कटेगा, 9 3 से कटेगा। तो इसका मतलब कि ये 441 3 से कटेगा, 441 3 से कटेगा। तो यहाँ फिर वहाँ 3 4 4 4 4 4 में 3, एक बार कितने बार, एक बार कितना बचा, 1 बचा, 1 पर 4 आया 14, 1 पर 4 आया 14, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 14 से 12 गया, 2 आया, 2 पर 1, यहाँ 2 यहाँ 1, 21, 3 7 21। फिर 7 विषम संख्या है, 7 क्या है, विषम संख्या है। फिर चेक कीजिए 7 माने 7 और 4 11 1 12 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। इसका मतलब कि 14 7 यानी 147 आपका 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 14 से 12 गया, 2 बचा, 2 पर 7 है 27 आया, 3 9 27, 49 चेक कीजिए, 49 9 कौन संख्या है, अब विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है। 49 9 प्लस 4 13, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तब 3 के बाद अभाज्य संख्या देखिए, 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 इकाई अंक जिसका 5 हो या 0 हो वह संख्या 5 से कटती है। जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से कटती है। तो इकाई अंक क्या है, 9 है, 5 से नहीं कटेगा। 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 7 7 7 7 49 कितना टाइम हो गया, 7 बार में कर गया। तो आपका अब लिखना है 70 56 बराबर, इसका देखिए कितना है, 1 2 3 4, कै गो 2 आया है, 1 2 3 4 गो 2 आया है, 3 को आया है, 2 गया, 7 को आया है, 2 गया है। तो 7 7, चलिए यहाँ पर रूप लिख लीजिए, 70 56 बराबर 2 के स्क्वायर गुना 2 के स्क्वायर गुना 3 के स्क्वायर गुना 7 के स्क्वायर ओवर रूट।
अब इसमें जो रूट हटाइएगा तो डबल जो है इसका एक एक होता जाएगा, 2 2 3 7। अब इसमें हो गया 3 2 दूनी के 4 12 12 7 84। तो ये आपका हो गया वर्गमूल, यानी 70 56 का वर्गमूल आपका हो गया, यानी 60,056 का वर्गमूल हो गया 84। कितना हो गया वर्गमूल? 84। तो इस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल पढ़ गया, कैसे गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल किया जाता है। इसके बाद अब आपको पढ़ना है कि इसी का हम बता रहे हैं भाग विधि द्वारा कैसे वर्गमूल कीजिएगा। देखिए आप लोग इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ और आगे आपको बता रहा हूँ कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे कीजिएगा। इसी का वर्गमूल का ऊपर विधि नहीं लिखे हैं तो इसलिए कोई टेंशन आपको नहीं है, ये समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आ गई नहीं आई होगी कमेंट कीजिएगा, तो फिर दोबारा बता सकते हैं, लेकिन मैंने अपने से तो कोशिश किया हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसको भाग विधि द्वारा बनाने के लिए आप लोग बताते हैं, अब फिर घटाव विधि द्वारा बनाने के लिए बताएंगे। तो चलिए भाग विधि द्वारा बनाते हैं। भाग विधि द्वारा इसके विधि द्वारा बनाएंगे, भाग विधि द्वारा 10 मैंने 70 56 10 बार आ जाता है। देखिए इसमें क्या है, ऐसे इसको कर देते हैं। भाग विधि से बनाना हो तो दाहिने से जोड़ा बनाएंगे, कहाँ से जोड़ा बनाएंगे? दाहिने से जोड़ा बनाएंगे। कहाँ से जोड़ा बनाएंगे? दाहिने से। दाहिने से जुगल बनाएंगे। भाग विधि द्वारा करने के लिए दाहिने से जुगल, दाहिने से जुगल 2 गो, दाहिने से जुगल बनाए 2 गो। इधर 1 बचेगा तो 1 छोड़ देंगे, 2 बचेगा 2 छोड़ देंगे, 3 बचेगा तो 1 डबल जुगल कर देंगे, फिर इसके बाद 1 शेष बच जाएगा। तो चलिए इसको मैं भाग विधि द्वारा बनाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए अब इसमें सबसे पहला क्या है? 70 70 70 70। किसके वर्ग के 70 70 70 वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। किस संख्या के वर्ग 70 से नीचे होता है, किस से 70 से ऊपर होता है? 88 64 88 64 88 64। इसके बाद में 70 है और 9 9 81 9 9 81। तो ये बीच में क्या है? 9 9 81 64 है 81, यानी 64 70 81। ये किसके बीच में है? 70 किससे बड़ा है? 70 से बड़ा है। 70 से कौन बड़ा है? 81, उसको नहीं लेना है, उसको नहीं लेना है। 70 से छोटा कौन है? 64। किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है, 8 का वर्ग है। तो 8 का वर्ग 8 8 8 3 बार लिखिएगा। 8 का वर्ग 3 बार आपको लिखना है बच्चों। तो चलिए 3 बार आप लिखिए, 3 बार आप लोग लिखिए, 3 बार 8। अब इसमें क्या होता है? गुना होता है। 88 64 कितना बचेगा? 6 6 5 6। ऊपर से दोनों जुगल बनाना, जुगल उतरता है। जैसे कि जनरल भाग में क्या होता है कि 1 अंक उतारते थे और 2 अंक उतारते थे, तो वो यहाँ भागफल में 0 बढ़ाते थे ना, लेकिन यहाँ पर जुगल आएगा, यहाँ पर जुगल आएगा। अंतर क्या है भाग से और वर्गमूल के भाग में? कि जनरल भाग में 1 अंक उतारा जाता है, 2 अंक उतारते हैं तो भागफल में 0 आता है, लेकिन वर्गमूल में 2 ही अंक उतरेगा। वर्गमूल में 2 ही अंक उतरेगा। तो यहाँ पर अब इसको क्या कीजिएगा? एक बार गुणा किया, एक बार इसको जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा। अब 16 हो जाएगा। अब ये है 1 अंक छोड़ देना है आपको, यहाँ से 1 अंक छोड़ देना है। यहाँ जो अंक लिखिएगा उसके लिए, यहाँ आपको जो अंक आएगा उसके लिए से 1 अंक छोड़ देना है। अब 65 को भाग दीजिएगा 16 से। 65 को किसको भाग देना है? 65 को 16 से। 1 अंक आपको छोड़ना है, यहाँ 1 अंक आएगा उसके लिए 1 अंक को छोड़ना है। भाग छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? 65 बचेगा। 65 में 16 से भाग दीजिएगा तो 16 चौका 64, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। चलिए चौका 16 की 6 से ले 16 चौका 64 है, 65 हो गया। तो आपका ये कैंसिल हो गया। अब इसको हो गया 168। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहिए कि तो आसान है सर, बिल्कुल आसान है। इसे भी आसान तरीके बताएंगे, देखते देखते बना लीजिएगा। तो केवल वीडियो से आप लोग बने रहिए, मैं बहुत सारा आपको रूल बताने जा रहा हूँ। तो आपका ये हो गया 10 70 56 इक्वल टू 84। यह आपका वर्गमूल आ गया। यह वर्गमूल जो होता है भाग विधि से होता है, भाग विधि से होता है। लेकिन आप लोगों के वर्ग 8 में गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का और भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के तरीके जानना आवश्यक होता है। दोनों पर अलग अलग क्वेश्चन आता है, उसको भी मैं बताऊंगा। इसका मैं तीसरा जो है इसका भाग, अभी जो बताया मैंने आप लोगों को
किसके माध्यम से बताना है? तीसरा विधि बताए थे घटाव विधि द्वारा। कैसा? घटाव विधि द्वारा। तो चलिए घटाव विधि द्वारा भी आप लोग बता देते हैं घटाव विधि द्वारा कैसे बनता है। तो घटाव विधि से बनाने के लिए उत्तरोत्तर 1 3 5 7 9 इसमें से घटाते जाते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर मानी क्रमशः लगातार बार बार 1 3 5 7 9 इसमें से घटाते जाएंगे, यानी विषम संख्या इस तरह से कहिए 1 3 5 7 9 मतलब क्या? विषम संख्या ना, विषम संख्या घटाते जाते हैं घटाव विधि से बनाने के लिए। तो आपको ये जो है अभी से थोड़ा लंबा होगा घटाव विधि से। मान लीजिए 1 घटाएंगे, तो 1 घटाएंगे तो कितना होगा? ये 53 ये इतना हो जाएगा। तो इसमें से फिर 1 के बाद में 3 घटाएंगे, तो 3 घटाएंगे तो ये हो गया, फिर 5 हो गया, ये 70 हो गया। हालांकि चलिए ना ये लंबा हो जाएगा, आपको 84 बार लिखना पड़ेगा। कोई छोटा भागफल लेकर हम घटाव विधि द्वारा बनाते हैं, चलिए छोटा वर्गमूल लेकर घटाव विधि द्वारा बनाते हैं, इसलिए कि आपको 84 बार लिखना पड़ेगा। और क्यों लिखना पड़ेगा उसको छोटा में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए छोटा में 625 का हम ले लेते हैं, 625 का, तो 625 का ले लेते हैं छोटा है। तो इसमें से 625 में से मन वही आपको घटाना वही है जो उसमें हम घटा रहे थे, लेकिन वो लंबा हो जाता तो छोड़ दिए। 84 बार कौन लिख ले जाए? आप लोग भी थक जाएंगे, हम भी थक जाएंगे। तो चलिए इसमें क्या है, ये छोटा सा इसमें चेक कर लीजिए। 1 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 624। 1 के बाद 3 घटाना होता है, 3 घटाइएगा 621 हो जाएगा। तो इसमें भी 25 बार लेना होगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए इसमें लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद में 3 के बाद 5 घटाते हैं, तब 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 5 31। 5 के बाद 7 घटाएंगे, तो 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 7 16 609। इसके बाद 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 600। इसके बाद 11 घटाएंगे, 11 घटाएंगे, 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये 9 है, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 11 के बाद 13 घटाएंगे, तो 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 घटाएंगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 7 8। 13 के बाद में फिर आप 15 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसके बाद में अब चलिए इधर करते हैं घटाने के लिए। 561 में से 561 इसमें से क्या घटाना है? 15 के बाद 17 आ जाता है, 17 घटाइए 17, तो 7 4 11, ये कितना हो गया? 5 4 44। 17 के बाद 19 घटाइए, 19 घटाइएगा तो कितना आएगा? ये आपका 5 9 5 14, 5 हो गया, 3 बचा, 2 हो गया, 525। 19 के बाद 21 घटाना है, 21 घटाइएगा तो ये 4 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। 21 के बाद 23 घटाना है, 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 23 के बाद 25 घटाना है, तो 25 घटाइएगा तो हो जाएगा, ये कितना? 6 6 6, ये हो गया 7 5 4। 25 के बाद 27 घटाइएगा, 27 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 7 6 9 7 16, 9 हो जाएगा। इसके बाद में ये 4 2 हो गया, ये 4 हो गया। फिर 29 घटाइएगा, तो 29 घटाइएगा तो कितना हो गया? 400 हो गया। फिर 29 के बाद 31 घटाइए, 31 घटाइएगा तो ये 9 हो जाएगा, ये कितना बचा? 9 6, ये 3, वो 33 घटाइए, 33 घटाइएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 33 हो गया। 33 के बाद 35 घटा दीजिए, तो 35 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1, और ये हो गया 0, और ये हो गया 301। अब 301 मतलब 35 के बाद 37 घटा दीजिए, 37, तो 37 घटेगा तो ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, 9 हो गया, कितना हो गया? 9 हो गया। 9 में से 3 गया 6, ये 2 हो गया। 37 के बाद कितना बचा? घटाइएगा 37 के बाद 37 और 2 37 घटाइएगा तो कितना आएगा? 39 घटाना है, 39 घटाएगा तो कितना आएगा? 5 हो जाएगा, ये कितना आएगा? 5 हो गया, 2 आ गया, ये 2 आ गया। इसके बाद 41 घटाएंगे, 41 घटाइएगा तो ये 4 हो जाएगा, और 8 4 12 8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 41 के बाद 43 आपको घटाना है, तो 43 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 43 के बाद 45 घटाना है, 45 घटाइएगा तो ये 6 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा?
इसको हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें आपको आ जाएगा 3 3, मतलब आपका कितना हो गया, 6 का 3 3 बचे 13, तो 13 में ले गया 3 9 हो गया। अब इसके बाद में 47 घटाइएगा, तो 47 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 9 7 16 9, ये कितना हो गया 4, 47 के बाद 49 घटाइएगा 0, यानी तब तक आप घटाव कैलकुलेट करेंगे जब तक कि आपका 0 शेष न बच जाए। यदि शेष 0 बच जाएगा तो घटाव बिंदु से वर्गमूल हो जाएगा। अब देखिए कितने बार आप घटाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 बार आप घटाए तो वही आपका वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज नहीं होता है, ऐसे विधि है, मैंने विधि आप लोगों को समझा दिया, लेकिन इसका यूज नहीं होगा। बट आप ही लोग बताइए ना, इतना थकाने वाला कौन काम करेगा वर्गमूल ज्ञात करने में, इतना तो कोई ठगाने वाला काम करने वाला है नहीं, उसके पास समय कहाँ से आएगा। तो इसलिए इसका मैंने केवल आपको यूज बताया कि ऐसे निकल सकता है, लेकिन इसका निकालने का तरीका एक बताया, यूज इसका नहीं होगा। तो चलिए आप लोगों को प्रश्नावली 5.1 बता रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। जैसे आपको कुछ मैंने इसमें से चुन लिया हूँ वर्ग ज्ञात करने के लिए। 42 का आपको वर्ग ज्ञात करना है, तो पहला 42 का वर्ग, तो 42 का वर्ग कीजिएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 42 का वर्ग कह रहा है तो ये होल स्क्वायर में लिखिएगा, इसमें आपको लिखना होता है होल स्क्वायर में। तो इसमें आपको दो तरह से कर सकते हैं, एक को जो जिन लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगी 42 गुना 42 लिख सकते हैं। तो एक तो तरीका आपके पास है कि 42 में 42 से गुना कर दीजिए, 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, और फिर 4 दूनी का 8 अच्छा चौका 16, 4 8 8 16 17 1700 एक 1764 यानी 1764 हो गया। ऐसे कर दिए तो आपका आ गया। अब चलिए इसका दूसरा तरीका ये है कि यहीं से आप इसका वर्ग कर सकते हैं, यहीं से 2 दूनी का कितना होता है 4, 2 दूना 4, इसके बाद अब इसमें इससे कीजिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8 कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 से फिर इसमें कर दीजिए तो 2, अना ऐसे कर दीजिए 2 चौका 8 8 दूना 16, 16 की 6 हर सिर्फ 1, अच्छा चौका 16 है 17, समझ में आ गया। इसमें पहला का स्क्वायर 2 दूनी का 4, इस पर 2 है तो पहला के 2 बार कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। इसके बाद में इसके आपस में गुना, क्या कीजिए आपस में, 4 दूना 8, फिर 2 से कर दीजिए 16, 16 के 6, आपको बच गया कितना 1। नहीं समझ में आ रही है, चलिए नहीं समझ में आ रही तो फिर इसको नीचे बता रहे हैं। जैसे 42 के स्क्वायर आपको करना है ना, तो 2 दूनी का 4 यहाँ लिख देते हैं, 2 दूनी का 4, यहाँ 0 लिखिएगा तो ठीक है, नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। अब इसमें क्या करना है कि फिर इसमें 4 गुना 2 गुना 2, तो अब हाई वाला 2 एगो आ गया, 4 दूनी 8 8 दूना 16 यहाँ लिखिएगा, 8 दूना 16, इसके बाद 6 चौका फिर 4 के मतलब 4 के गुना 4 में 16, तो 6 चौका 16, तो ये आप यहाँ लिखिए 16, 6 चौका 16 लगातार हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए 4 और 0 में 6 जोड़िएगा तो 6 और 6 और 1 कम 7, 1 1 कम 1 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसी को डायरेक्ट किया था, अभी इसको पहले थोड़ा देर कि 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 हो गया, 2 दूनी का 4, और 2 से इसमें कर दीजिए तो 4, अच्छा चौका 16, 16 की 6, आपका हासिल 1 हो गया, अच्छा चौका 16 है 17।
जो ऐसे किया हो ना उसी को यहाँ पर किया हो। उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई होगी। इसका चलिए अगला रूल देखते हैं। इसी का देखिए 3 तरह से मैं बना रहा हूँ। देखिए फिर अब क्या करना है आपको, फिर से देखिए ऐसा कीजिएगा। जब आपको बनाना होगा तो इसको वीडियो को रोक करके 2 बार 3 बार समझ लीजिएगा। इसमें बनाने और वर्ग में आपको मेरे स्पीच पर ध्यान देना होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस स्पीच पर ध्यान दीजिएगा। यदि स्पीच पर ध्यान दीजिएगा तो आसानी से आप समझ पाएंगे। अब चलिए कितना 50 से देखिए कितना कम है। 50 से कितना कम है, 8 कम है। 50 से कितना कम है, 8 कम है। तो 8 का वर्ग कितना होगा, 64। 50 से कम है 8, 8 का वर्ग हो गया 64। तो 8 इसमें सब घटा लीजिए, 8। तो 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8 घटाइएगा तो 34। यानी 42 से आपको 8 घटाना है। 42 में से 8 घटा लीजिए तो 8 घटाइएगा तो कितना होगा, 8 4 12 और 3 34। इसको आधा कर दीजिए तो 17। तो ये 50 के नीचे वाला को ऐसे भी बना सकते हैं, आसान तरीका है ना। 50 के नीचे वाला का इस देखिए 50 से कितना कम आए, तो 50 से 8 कम आए, 8 का वर्ग करके लिख लीजिए। फिर इसमें से 8 घटा लीजिए, जितना है उसका आधा करके लिख लीजिए। वर्ग करना छू मंगा खेला क्या है, वर्ग करने में खेला है, कुछ नहीं है। तो ये 50 से कम है। तो आशा कहते हैं कि इसको समझ गए होंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और आपको ये बताता हूँ 58 का वर्ग करना। चलिए आप लोग बस वही करना है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। वर्ग करने में, वर्गमूल करने में कुछ नहीं है। देखिए 58 का वर्ग करना है तो 58 का वर्ग करने में 58 का क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। तो पहला तो वही तरीका है आपका, गुना करना है। तो 58 गुने 58, 58 गुने 58 कितना होगा, 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 5 40 और 6 46, 8 5 40 की 0 हासिल 4, अब 50 25 और 4 29। अब इसके बाद ये हो गया 4, ये हो गया 6 और 9 4 13 की 3 हासिल 1। अब आ गया है 3300, यानी 33 64, 3364। अब ये कितना है आपको देखना है। चलिए इसका दूसरा भी तरीका बता देते हैं। दूसरा तरीका में बताए थे क्या कि पहले इसका वर्ग कीजिए 8 8 64, और फिर इसका वर्ग कीजिए 50 25, और 5 दूनी 10 और 8 80। अब दोनों को जोड़ दीजिए, यही आपका हो जाएगा 4 6 8 5 13 की 3 हासिल 1 2 आया। तो आपका वही ऐसे भी आ गया वर्ग करने का आसान तरीका। अब चलिए इसमें एक और आपको वही बताया कि ऐसे कर दीजिएगा। कितना ये छोटा है, ये देखिए कितना, ये 50 ले कितना बड़ा है, क्योंकि उसमें 50 से कम था तो छोटा देखा जाता है, बड़ा है तो कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। तो 8 8 64, 8 बड़ा है तो 8 8 64, और 64 के बाद में अब ये कितना बड़ा, इसमें 8 बड़ा था ना, तो 8 8 64 हो गया। और इसमें अब 8 जोड़ दीजिए, क्या कीजिए 8 जोड़ दीजिए। तो 58 प्लस 8 कितना हो गया, 58 प्लस 8। बड़ा वाला में जोड़ देते हैं और छोटा वाला में घटा देते हैं। 58 प्लस 8 कितना हो गया, 6, और 6 इसको आधा कर दीजिए 33। हाँ तो आपका वहीं गया खत्म। देखिए कितना आसानी से बन जाता है। चलिए एक और लिखा है 98, चलिए उसको भी बनाते हैं। देख रहे हैं कितना आसानी से बना देते हैं, आप बना लीजिएगा। हाँ एक ही चीज़ है, जब आप इसको सीखिएगा ना तो वीडियो को रोक करके 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा वर्ग। तो इस आधार पर आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं।
अब चलिए 98 का स्क्वायर आपको करना है। 98 के स्क्वायर बराबर 98 माने 98 है ना, 98 का स्क्वायर बराबर कितना होगा ये आपको लिख रहा था। ऐसा तो एक तो है यही 98 गुना 98, तो बस एक वो तो ये आपका जनरल तरीका है, इसमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। तो आप आँख मूंद कर इसको ही बना सकते हैं, उसको ही बना सकते हैं। तो इसको ऊपर नीचे लिख देते हैं ताकि आपको जनरल तरीके से करते हैं। तो 8 8 64 की 4 आपका 6 हो गया, 8 9 72, 72 और 6 78, 9 9 8 9 72 हासिल कितना 7 9 और 9 9 81 और 7 88। चलिए 8 2 10 की 0 हासिल है, 8 7 15 1 16 की 6 हासिल है, 8 1 9। ठीक है, उतना आएगा। तो अब चलिए इसको एक बार तो हम लिख देंगे इतना ही। अब वर्ग ज्ञात करना है, देखिए कितना आसानी से फिर इसको भी कर सकते हैं। तो इसका दूसरा जो है लिखा है तरीका 8 8 64 आप यहाँ लिखिए और 9 9 81 यहाँ लिखिए। एक बार हटा कर और एक बार सटा कर यहाँ लिख दीजिए, अलग दोनों हट गया। अब इसमें नीचे से सटा दीजिए, कितना है 8 8 दूनी 16, इसमें 8 दूना 2 8 16 16 44 144, कितना लिखना है आपको 144। तो अब इसमें जो है 44। अब चलिए अब इसको जोड़िए, 4 1 कम 4 6 4 10 की 0 हासिल है, 5 1 6 8 1 9 आ गया, ऐसे भी आ गया। अब चलिए ये एक और बताए थे 98 के स्क्वायर। अब ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 2, 2 का वर्ग 4, लेकिन 2 अंक में नहीं होगा, एक 0 बढ़ा दीजिए, 2 अंक में आ गया 2 दूनी के 4। अब क्या कीजिएगा, घटाया है ना तो इससे आपको घटा दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 50 मतलब 100 के 50 से ऊपर में है। तो अभी देखें कि 50 से ऊपर में जोड़कर बनाए थे और यहाँ जो है 100 के एक नज़दीक है। तो जब 100 के नज़दीक है तो आपको केवल घटाइए पर लिख देना है। चलिए इसको आधा उधा नहीं करना है, तो समझ आ जाएगा, ऐसे ही बना सकते हैं। तो इस तरह से वर्ग एक और वर्ग है, उसको भी देख लीजिए, वो शायद 45 का है। तो 45 वाला है, कौन सा है बुक में देख लेते हैं कि आपका 45 वाला कौन सा है। इसी में कोई नंबर है 6 45 का है, 45 का है। इसका इकाई अंक 5 है, इसका गुणा करना और भी आसान है, वर्ग ज्ञात करना। तो जिसका इकाई अंक 5 होता है उसका वर्ग करना और आसान होता है। 45 है, 45 का स्क्वायर आपको करना है। तो 45 का एगो तो बस वही आपका जो जनरल हमने तरीका बताया वैसे कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके। अब गुणा कर दीजिए, 5 25 के 5 हासिल 2 और 5 का 20 और 2 22, फिर 5 का 20 की 0 हासिल 2 और 6 का 16 2 18, 5 2 10 और 1 20, इतना ही होता है 20 25 50 25 के 5 है ना 5 का 20 और 2 22 और फिर 45 चौका 180। ठीक है, तो उतना ही लिख देते हैं। चलिए इसके बाद में अब मान लीजिए वो और इसका तरीका जैसे 45 के स्क्वायर, तो बताए थे इसमें 50 25 50 25 25 में से एक 25 के 5 हासिल आपका 2 होता है ना। अब तो इसमें होगा तो 5 दूनी 10 और 10 चौका 46 और 2 42 हासिल हो गया कितना 4, और फिर 6 चौका 16 और 4 20। आगे आराम से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे किसी का इस मेथड पर बना सकते हैं। इसके बाद में इसको आसानी से बना लिए। अब ये कितना है तो घटाव वाला पर भी बन जाएगा ना, 45 वाला देखिए घटाव बन जाएगा। इसमें से कितना कम है
तो 5 कम है 25 हो गया। अब 5 कम कर लीजिए 40 हो जाएगा। आप 50 से नीचे है तो 2 से भाग कर दीजिए, 20 हो गया। आसानी से बन गया? नहीं, आराम से बन गया। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।